ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने जा रहे हैं हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, कुछ बहुत ही खास, बेहद खास होने वाला है 10-10। जी हाँ, 10 तारीख जो कि आने वाली है 10 अक्टूबर। सो 10-10 इस दिन कुछ खास आपकी लाइफ में हो सकता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अ ब्यूटीफुल चेंज, और वो चेंज क्या होने वाला है आज की रीडिंग हम देखेंगे, बात करेंगे। और ये रीडिंग आपको किसी भी वे में रिलेट कर सकती है, चाहे ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, या ओवरऑल आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं क्या खास होने वाला है इस दिन। जी हाँ, और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की जो डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। और यहाँ पे हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम द डिवाइन, और मैं भी देखना चाहूँगी कि वो क्या ब्लेसिंग है ऑफ कोर्स जो हमारे प्यारे व्यूअर्स की लाइफ में आने वाली है। ऐसा क्या खास होने वाला है। सो यहाँ पे हमारे पास क्रिएटिविटी का कार्ड आ रहा है, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में लेटली स्टक महसूस कर रहे हैं, आपने वो एक कहावत सुनी है कि जब हम सूरज को पीठ दिखा के खड़े होते हैं, ठीक है, जो कि रोशनी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, और उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता, अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है। तो जब हम सूरज को पीठ दिखा के खड़े होते हैं तो वो जो शैडो होती है वो हमारे सामने आ जाती है, ठीक है, जो परछाई होती है वो हमारे सामने आती है और हमें दिखती है। लेकिन जब हम सूरज को देखते हैं, सूरज की तरफ देखते हैं ऑफ कोर्स, और उस तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, जैसे एक सूरजमुखी का फूल होता है ना। तो जब हम सूरज की तरफ देखते हैं तो जो शैडो होती है वो हमारे पीछे रह जाती है। तो सेम इज़ हैपनिंग, और सेम इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। इट्स अबाउट टर्निंग अराउंड, ठीक है, टर्न अराउंड, और एक व्यू जो है आपकी लाइफ का चेंज होगा। इट्स जस्ट अबाउट कि आपका नज़रिया एक बदलने की ज़रूरत है। आपके अराउंड आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो, जॉब, फाइनेंसेस, एनीथिंग, एंड यू आर फीलिंग स्टक। तो ये एक नज़रिए की बात है, जो कि यहाँ हमारे पास एक बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग आ रही है फ्रॉम द एंजल्स, क्रिएटिविटी। और आप यहाँ देख सकते हैं सनफ्लावर्स, ठीक है। सो इट्स लाइक अ डोर इज़ ओपनिंग, अ गेट वे इज़ ओपनिंग। अब वो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के उसमें हो सकता है, फॉर्म में हो सकता है, करियर के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आई थिंक आपके लिए कुछ नया, अ डोर इज़ ओपनिंग। ओके, आप देख सकते हैं एक कपल है, ठीक है। तो लव लाइफ की भी अगर हम बात करें, जो लोग स्पेशली किसी स्टक सिचुएशन में है और आपको समझ नहीं आ रहा है, स्टेगनेंट एनर्जी में है, ठीक है, तो आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको देखने की ज़रूरत है कि कहाँ चेंजेस आपको खुद में लाने की ज़रूरत है, कहाँ आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन, हमेशा दूसरे की बात नहीं होती है, खुद की भी बात होती है, ठीक है। शायद हो सकता है कि आपको खुद का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्यूटीफुल एनर्जी है, यहाँ एक दरवाज़ा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो चॉइस आपकी है। जैसे आपने देखा है कि हम कहीं जाते हैं, वो लिफ्ट ओपन होती है, तो वो अपॉर्चुनिटी एकदम आपके सामने खुल रही है, नॉक हो रही है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको ग्रैब करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। सेम इज़ अबाउट पीपल, जो लोग सालों से एक स्टक सिचुएशन में है, किसी रिलेशनशिप में है, ये सोचकर कि सामने वाला एफर्ट करेगा, या ये सोचकर कि कुछ चेंजेस आएंगे पॉजिटिव। अगर आपको पता है कि एक टॉक्सिक सिचुएशन है और आपको उसमें से निकलने की ज़रूरत है या कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो वो अब टाइम है, ठीक है, आगे बढ़ने का। कुछ के लिए हो सकता है ना फॉर्म ऑफ अ वेरी गुड सोलमेट पार्टनर, ठीक है। भगवान आपको मौका दे रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, ठीक है। कार्ड्स में बहुत कुछ, यहाँ पे हमारे पास बटरफ्लाइज है और ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं करियर के तौर पर, तो भगवान आपको वो मौका दे रहे हैं कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इट्स अबाउट मैनिफेस्टेशन, देख सकते हैं आप, मैनिफेस्टेशन सिंबल बना हुआ है, ठीक है। तो वो जो स्पायरल, ठीक है, मैनिफेस्टेशन सिंबल जो है वो बना हुआ है। दैट मीन्स कि जो आप सोचते हैं, बट उसके लिए स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ता है, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। पीपल गेट स्टक, लोग
फेस इसलिए करते हैं बुरा पीरियड जो होता है क्योंकि वो स्टक रहना पसंद करते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहते और आगे नहीं बढ़ना चाहते, ठीक है। वो बात अलग है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं और या हस्बैंड वाइफ हैं, देन ऑल्सो इट्स अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स अबाउट चेंजिंग योर सेल्फ या व्यू पॉइंट चेंज करना। मान लीजिए कि एक कपल है और एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, तो इसका मतलब है कि आपको चेंज नहीं करना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू चेंज इट, ठीक है, जैसे है चलने दो। तो जैसे चलेगा तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। इट्स अबाउट चेंजिंग द व्यू पॉइंट, ठीक है। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ इट्स ऑल अबाउट डांसिंग, म्यूज़िक, आर्ट्स। इट्स अबाउट कि जो चीज़ें आज तक आपने नहीं की, ठीक है, इट्स अबाउट कि कुछ चेंजेस खुद में लेके आना अपने आसपास, यू नो, या कुछ भी है, अपने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना, अपने आप को लिमिटेड दायरे में नहीं रखना कैद। तो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, राइट। सो वो जो डोर है वो ओपन होने के लिए तैयार है अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, एंड यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, और भगवान आपको चांस दे रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा डीप मैसेजेस आ रहे हैं फॉर सोलमेट जर्नी, ठीक है। जो लोग भी सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके लिए स्पेशल मैसेज आ रहा है कि येस यू कैन गेट अ वेरी गुड पार्टनर, ठीक है। अगर आप अपने आप को स्टक नहीं रखते हैं, अपने आप को उस वेटिंग जोन में नहीं रखते हैं, बॉक्स में, है ना। जो लोग स्पेशली सिंगल हैं मैं उनके लिए कह रही हूँ कि येस आप अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ सकते हैं, या आपको इन चीज़ों को सोचना होगा दोबारा से, ठीक है, कि किस तरीके से आप इस चीज़ को, या एग्जिस्टिंग, इवन कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी अगर है आपका, तो उसको आप कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है, अपनी सूझबूझ से, या उसके अंदर यू नो बहुत सारे चेंजेस लेके आ सकते हैं। हस्बैंड वाइफ आपस में मिल के, यू नो, बात करके, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप क्रिएटिविटी लाइक यू कैन यू नो डू थिंग्स टुगेदर, जो आपको दोनों को हेल्प करती हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करती हैं, ठीक है। कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और एनीथिंग जो आपको एक दूसरे के करीब लेके आ सकती है। और इवन कम्युनिकेशन एज वेल, दैट यू कैन कम्युनिकेट विद योर पार्टनर ऑन थिंग्स जो कि आप अवॉइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ब्यूटीफुल एनर्जी एक हमारे पास आ रही है। एंड स्पेशली अगर आप कुछ खुद अपनी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, तो डिवाइन आपके बिल्कुल साथ हैं और वो आपको हेल्प कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम करियर की, कि करियर वाइज जो लोग यू नो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इट्स अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट आपके कुछ गेटिंग आइडियाज़, वर्किंग ऑन समथिंग, ओके, और आप कुछ सोच रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। अगेन यहाँ पे मैनिफेस्ट है, ठीक है, और आप देख सकते हैं इट्स अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स अबाउट बीइंग टुगेदर, ठीक है। और मे बी हो सकता है कि आउट ऑफ द बॉक्स अगेन आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है, नया ट्राई करने की ज़रूरत है, अपने क्रिएटिव स्किल्स को यूज़ करने की ज़रूरत है, मिल के साथ चलना, यू नो, ये नहीं आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ डिवाइन है, ठीक है, या इवन यू कैन गेट सपोर्ट एज वेल, ठीक है। तो चीज़ों को नए तरीके से करना कि येस सो दैट आपको हेल्प मिल सके। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, अगेन चेंज का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि आपके आने वाले टाइम में आप अपने करियर में भी कुछ चेंजेस महसूस कर सकते हैं, पॉजिटिव, ऑफकोर्स पॉजिटिव चेंजेस जो हम दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑफकोर्स आप और ज़्यादा अपने गोल के, यू नो, जो आपका गोल है, जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसके और ज़्यादा करीब आ रहे हैं। ब्यूटिफुल एनर्जी, क्यों? क्योंकि बेस ऑफ द डेक वी हैव दैट हियर पर्पस, यू नो, दैट यू आर ऑलरेडी, आप उस पे चल रहे हैं, एंड यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, यू आर गाइडेड वन, ठीक है। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं, बट आप वो सामने ही है, ऐसा लगता है वो मंजिल सामने ही है, एंड गॉड इज़, यू नो, गाइडिंग यू टूवर्ड्स दैट। बट कभी कभी क्या होता है, हम खुद के ही इश्यूज़ में फंस जाते हैं। इट्स अबाउट स्ट्रगलिंग, ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, प्रूविंग, लोगों को प्रूव करना, ठीक है, या झमेलों में फंस जाना, या हो सकता है कि क्रॉस रोड्स पे बहुत ही टाइम अटके रहना किसी एक ऐसी पोजीशन में, ठीक है, जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। मान लीजिए कि आपको पता है कि अब चेंज नीडेड है, आपको पता है कि ये चेंज करना है, बट आप कर नहीं रहे हैं, ठीक है, सो यू हैव टू। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी चीज़ को छोड़ दें या गिव अप कर दें, या कोई पर्सन है, सिचुएशन है, उसको ब्लॉक कर दें। इसका मतलब ये है दैट यू नीड टू थिंक, और यू नीड टू रीथिंक, फ्रेशन अप, या आइडिया कुछ, यू नो, यू हैव टू बी क्रिएटिव। अगेन मैं रिपीट करूँगी कि आउट ऑफ द बॉक्स, वो स्क्वायर बॉक्स में से निकल के कुछ सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। जो चीज़ें आप पहले जिस तरीके से चलते आ रहे हैं, ठीक है, इतने सालों से, तो उन तरीक़ों से निकल के कुछ अच्छा, कुछ और पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एंजल्स आपके बिल्कुल साथ हैं।
एंड ऑफ कोर्स दिस डोर इज़ गोइंग टू ओपन फॉर लॉट ऑफ पीपल जो भी वीडियो को देख रहे हैं और जो विलिंग है चेंज होने के लिए, जो विलिंग है कि कुछ अच्छा करने के लिए पॉजिटिव अपनी लाइफ में, देन आई थिंक एक बहुत अच्छी एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है बिल्कुल. इट्स लाइक नॉकिंग डोर, ठीक है ना, कि नॉकिंग एट द डोर. लेकिन आप अगर आप खोए हुए हैं और आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं और आप सोच रहे हैं अरे चेंज क्यों नहीं आ रहा, अरे चेंज अपने आप थोड़ी ना आता है, अपने आप लाना पड़ता है, सो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है ऑफ कोर्स. नाउ मूविंग अहेड विद द रीडिंग, हमारे पास यहाँ पे अगेन एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे भी मैं आपको बता रही थी और यहाँ पे भी पहला ही कार्ड दैट इज़ अ डेथ कार्ड. डरने की ज़रूरत नहीं है. इट्स नॉट अबाउट समथिंग फिजिकल, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है. दैट मीन्स अ चेंज, ठीक है. इट्स लाइक कि समथिंग इज़ चेंजिंग. अब वो आपका नज़रिया है आपकी लाइफ में या एक स्टेगनेंट पीरियड है, ठीक है. कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंज होने जा रहा है और या हो सकता है कि कुछ चीज़ें थी जो हॉल्ट पे थी, ठीक है, अब वो चेंज होने जा रही है. इट्स अबाउट दैट. हाँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगर हम रिलेशनशिप पे ओवरऑल बात करें तो इट्स अबाउट स्लो, ठीक है. चीज़ें स्लो चल रही थी, स्लो पेस पे, बट नाउ आई थिंक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स थिंग्स आर गोइंग टू पिक अप. क्यों? क्योंकि आप खुद चेंज होंगे, आपके अंदर वो एक एनर्जी आप महसूस कर सकेंगे. स्पेशली गाइड कर रहे हैं एंजल्स, लेज़ी होने की ज़रूरत नहीं है. चीज़ें तब काम करेंगी जब आप खुद स्टेप अप करेंगे, ठीक है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है कि प्लीज़ डोंट बी लेज़ी, डोंट बी लेज़ी, ठीक है. फॉलो योर हार्ट, फॉलो द गाइडलाइंस जो आपको मिल रही हैं, ठीक है. अगेन यहाँ पे स्टेगनेंट एनर्जी है. 7 ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपना काम करते जाइए. अगर आपको ये लग रहा है कि आपके इतने एफर्ट्स पुट करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो एंजल्स अगेन यहाँ कहना चाह रहे हैं कि समथिंग लवली इज़ गोइंग टू हैपन. आप देख सकते हैं ये एक लेडी है, शी इज़ कंसीविंग, ठीक है. अब जब जिस चीज़ का जो पीरियड है वो तभी होना है, ठीक है. अगर एक बच्चे ने 9 मंथ्स के बाद जन्म लेना है तो वो पीरियड उतना टाइम देना पड़ेगा. यू हैव टू वेट. बट हाँ, समथिंग लवली इज़ गोइंग टू ग्रो. इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में भी कुछ अच्छा पॉजिटिव होने वाला है, पर आपको स्टेप अप करने की ज़रूरत है. ये सोच के बैठे मत रहिए, आपको अपना काम करना है, आपको पॉजिटिव रहना है. ये मत सोचिए कि कुछ नहीं होगा, या ये सोच के लेज़ी मत हो जाइए कि नो नथिंग इज़ वर्किंग, नथिंग इज़ वर्किंग. नो, चेंज द व्यू, चेंज द डायरेक्शन, ठीक है. अगर ये चीज़ काम नहीं कर रही है तो अपना व्यू बदल दीजिए, ठीक है. अगर आपको लगता है कि बहुत सारे दरवाजे हैं सामने, ठीक है, और आप एक ही दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड आइडिया. हो सकता है कि वो दरवाज़ा आपके लिए नहीं है, ठीक है. एंड समथिंग इवन गुड इज़ वेटिंग फॉर यू. ओके, सो डेफिनेटली मैं ये मानती हूँ कि इस रीडिंग में, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं. ऑफ कोर्स न्यू डोर, अब वो रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है कि अ गुड कंपेनियन जो आपके लिए बना है, जो आपके साथ मिल के आगे, इट्स नॉट अबाउट हैंड इन हैंड, लेकिन आपके साथ मिल के कॉमन आप लोगों के गोल्स हो सकते हैं. आपके जो पार्टनर, फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं, आप लोगों की जो जर्नी है बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है. आप भी वैसा ही चाहते हैं, वो भी वैसा ही चाहें, तो ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है. अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है. और आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, और अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं. या जो आप पार्टनर, जैसा पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अगेन एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि लेट गो कीजिए, ठीक है. अगर आपको डिस्पाइट ऑफ ऑल द मैनिफेस्टेशन और जो भी आप कर रहे हैं, अगर वो चीज़ काम नहीं कर रही है तो लेट गो कीजिए, ठीक है. उस बिट्रेयल में, उस एंडिंग में मत बैठे रहिए. कम आउट ऑफ दिस जोन और चेंज, अपने में चेंजेस लेके आइए. स्टेगनेंट एनर्जी में से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है, और लेजीनेस में से स्पेशली, ठीक है, कि नहीं मैं तो इसी तरीके से काम करता हूँ, मैं तो इसी तरीके से काम करती हूँ, तो ऐसा नहीं होगा, राइट. अपने तरीक़ों को चेंज करने की ज़रूरत है. जो सालों साल आप ये कर रहे हैं उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है, और कुछ नया नए जोन में स्टेप अप करने. नया अगर दरवाज़ा है खुलेगा तो कुछ चेंजेस तो आपको महसूस होंगे ना, तो कुछ तो फ्रेशनेस आपकी लाइफ में आएगी. ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव ये ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव ही हो, वो पॉजिटिव भी हो सकती है.
सो ब्यूटिफुल मैसेजेस वी आर गेटिंग फ्रॉम द डिवाइन। आई थिंक आप ऑफकोर्स यहाँ पे हमारे पास क्रॉस रोड्स है, एंजल ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप किसी डिलेमा में हैं अबाउट रिलेशनशिप या करियर। मुझे ऐसा लगता है आप व्हाट वी से दैट कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी सिचुएशन में आपको आई थिंक वो स्टक रहते रहते आई थिंक कितना टाइम हो चुका है, ठीक है। ईदर यू जंप देयर और यू जंप, जहाँ आप हैं या तो वहाँ रहिए या फिर उससे बाहर निकलिए, उस तरफ जंप कीजिए। आप देख सकते हैं 2 बिल्डिंग है और वो जो पर्सन है वो झूल रहा है बीच में, तो ऐसे नहीं चलेगा। इट्स अबाउट क्लाउडी एनर्जी, शेडीनेस, ठीक है ना। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी यही चीज़ है कि क्या होना क्या है। तो जब ना समझ आए ना तो लेट गो कर दीजिए। लेट गो का मतलब है जाने दीजिए, तो कहीं आप पहुँचेंगे तभी। ओके, सो ये चीज़ें, ये एनर्जी आ रही हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं जाते दोबारा ये रिपीट करूँगी कि उस बॉक्स को ओपन करने का टाइम आ गया है जिस बॉक्स में आप बैठे हैं। इट्स अबाउट कि वो अंधेरे कमरे में से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। इट्स अबाउट चेंज, इट्स अबाउट टू फेस थिंग्स, और क्लियर पिक्चर आपको तभी दिखेगी, ठीक है। और मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, और अपनी तरफ से इनिशिएट करना, अपनी तरफ से कोशिश करना, ठीक है। रनिंग अवे, किसी चीज़ को इग्नोर करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि हो जाएगा, नो, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। यू हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स, ठीक है, और फिर यू हैव टू मूव ऑन। एक्सेप्ट कीजिए कि येस दिस इज़ इट, ठीक है, और फिर मूव ऑन। सो इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन दैट वे। So this is our beautiful reading for the our beautiful viewers, और ये beautiful change आपकी लाइफ में जल्दी ही आने वाला है। We are getting the door of creativity and happiness। बहुत सारी खुशियाँ इस आपके इस फैसले पे टिकी हुई हैं, और या आपके नज़रिए पे टिकी हुई हैं कि चेंज, जिस चेंज से आप डर रहे हैं या फियर है आपको कि आप ऐसा ट्राई करेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा या ये कुछ हो जाएगा, इट्स नो, नथिंग इज़ फियरफुल, नथिंग, नो, सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है, ठीक है। और जैसा आप चाह रहे हैं वैसा होगा। एंड येस ऑफ कोर्स, हाउ कैन वी इग्नोर दैट रेनबो सिंबल। आप यहाँ कार्ड में देख सकते हैं रेनबो एंड रेडी टू फ्लाई। मुझे ऐसा लगता है रेनबो इज़ ऑल्सो अ वेरी ऑस्पिशियस सिंबल कि आपकी ज़िंदगी में भी वो कलर भरने वाले हैं, ब्यूटिफुल कलर्स। एंड अगेन जो रेनबो सिंबल होता है इट्स ऑल्सो सिंबल ऑफ चेंज, अ ब्यूटिफुल ऑस्पिशियस चेंज, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास बलून है, तो इसका मतलब होता है ऑल्सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ चेंज और ट्रैवल और किक स्टार्ट, कि कुछ किक स्टार्ट हो सकता है, और यू कैन इवन अचीविंग अ लॉट। सो विश्वास, भरोसा, ट्रस्ट, ऑफ कोर्स ये चीज़ें हैं, प्लस सरेंडर एंड ऑफ कोर्स थिंकिंग, पुटिंग एफर्ट्स, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। सो ये थी आप लोगों की प्यारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।